नागपुर के सादर बाजार में एक छोटी सी चाय की टपरी, जिसका नाम आज डॉली की टपरी के रूप में जाना जाता है। डॉली कहता है, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं खुश हूँ, ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि गरीबी डिग्री या कनेक्शन नहीं, जुनून और मेहनत मायने रखता है। वह जानता है कि अगर एक बच्चा भी उसकी कहानी पढ़कर विश्वास करे तो इसके पीछे की हर अपमान और चुनौती सार्थक है। अब हम आलोचना और सच्चाई की बात करें तो रेडिट और सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने डॉली को इन्फ्लुएंसर बताया, जिन्होंने स्पॉन्सर ट्रिप्स कोलैबोरेशन से पैसा कमाया और कहा कि यह पॉपुलैरिटी अस्थायी नहीं है। लेकिन सच यही है, डॉली ने सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं बनाया, उसने एक ब्रांड बनाया, लोकल से ग्लोबल जैसी पहचान बनाई। आलोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप आत्मविश्वास और मेहनत के सम्मान पर चलते हैं तो वह राह आपको मजबूत ही बनाती है। अब बात करने जा रहे हैं उनकी असली चाय से ज़्यादा खट्टेपन की। डॉली की कहानी में चाय से ज़्यादा कड़वाहट और स्वाद दोनों में है। संघर्ष, आत्मनिर्माण, पहचान, आलोचना और फिर एक नई पहचान पाने की ओर बढ़ने की यात्रा उसकी टपरी ने साबित किया। अपनी अद्वितीयता अपनाना और साधारण बनने की साहस रखना सफलता का मंत्र है। उस टपरी से निकली हर एक चुस्की में छिपी है एक जगमग सपने की कहानी। एक ऐसा सपना जिसे सच करने में लगती है आम आदमी की अदम्य लगन और असाधारण आत्मविश्वास। अब बात करते हैं चैप्टर 1 की शुरुआत का संघर्ष। सुनील पाटिल नाम का एक युवक, जिसने बचपन से ही परिवार की मदद के लिए चाय बेचने का काम शुरू किया। गरीबी और पढ़ाई के अभाव में स्कूल कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन काम करने की जिद ने उसे सीख सिखा दिया। दिन भर में धूप छांव में चाय बनाना, कभी कभार तंज टिप्पणी भी सुनना, यही उसकी दुनिया। फिर भी वह चाय में वही मेहनत और ईमानदारी दिखाता जिसने उसकी पहचान बनाई। संघर्ष के यह लम्हे ही बाद में उसके चरित्र को परखने वाले बने। अब बात करते हैं उनके स्टाइल और स्वैग की। उनका स्टाइल और स्वैग एक पहचान बन गई। डॉली चाय बनाते समय दिखाता था अटपटी स्टाइल, जैसे ऊंची उड़ेल, चश्मे, रंगीन बाल, गोल्ड चैन और धारा प्रवाह अंदाज। वह खुद कहता है कि उसने यह सब दक्षिण भारतीय फिल्मों और कैप्टन जैक स्पैरो जैसी फिल्मों से प्रेरित होकर अपनाया। 2019 में उसका अंदाज मजाक का विषय बन गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ आगे बढ़ना जारी रखा, अपनी पहचान निभाते हुए। वही प्याले की चमक उसकी असली चमक बनी। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। सोशल मीडिया आया और कहानी ही बदल गई। डॉली के चाय बनाने के मनोरंजक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग बढ़ी और वो नागपुर की लोकल पहचान से इंटरनेट की पहचान बन गया। सिर्फ इंस्टाग्राम पर निशान लग गए, लाखों में व्यूज। उसकी टपरी पर लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, डॉली से मिलने आते। अब यही स्टाइल और पॉपुलैरिटी की वजह से नागपुर या अन्य जगहों से लोग उनको मिलने के लिए आते। जो भी लोग उनसे मिलने आते वे इनका वीडियो जरूर बनाकर पोस्ट करते और इनकी पहचान बनती गई। और वहीं कुछ लोग इनके विरोध में इनकी तरह टपरी लगाकर उनको रोस्ट करते, जिससे इनकी बुराई भी इनका प्रचार का काम बन गया। और अब उनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आया जो डॉली को वर्ल्ड पॉपुलर बना दिया, और वो था बिल गेट्स की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, 2024 की बड़ी घटना। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने उसकी चाय पी 1 chai, please. और वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसमें लिखा था, इन इंडिया यू कैन फाइंड इनोवेशन एवरीवेयर, इवन इन अ सिंपल कप ऑफ टी। डॉली को उस वक्त भी नहीं पता था कि उसने किसे चाय पिलाई थी। अगले दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया को चाय पिलाई थी। उसी वक्त से डॉली की पढ़ाई नहीं बट खुद की शैली ने उसके लिए नई दुनिया खोल दी। अब पॉपुलैरिटी उन्हें लोकल से ग्लोबल तक ब्रांड बना दिया। बिल गेट्स की वजह से डॉली की तस्वीरें और वीडियो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैलने लगे।
उसने अपने ब्रांड को डॉली चाय वाला के रूप में रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उसे पता था उस व्यक्तित्व में कुछ अलग और आकर्षक है। धीरे धीरे वह ग्लोबल इवेंट में बुलाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार उसे 5 सितारा होटल में सिर्फ एक इवेंट के लिए चाय बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की फीस दी गई। अब इनकी ब्रांड बिजनेस का नया चैप्टर बना, फ्रेंचाइज लॉन्च। जुलाई 2025 में उसने डॉली की टपरी नाम से 3 मॉडल की पैन इंडिया फ्रेंचाइज लॉन्च की। नंबर 1, कार्ट स्टॉल 4.5 लाख से 6 लाख, स्टोर मॉडल 20 लाख से 22 लाख, फ्लैगशिप कैफ 39 लाख से 40 लाख। केवल 48 घंटे में ही 16,000 से ज़्यादा आवेदनों की बाढ़ आ गई। यह उस ब्रांड की वास्तविक ताकत थी जो सोशल मीडिया से सीधे जनता तक पहुंची। मीडिया और लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई। कुछ ने डॉली को सलाम किया तो कुछ ने कहा पढ़ाई आवश्यक है और यह नग्न प्रेरणा नहीं जैसे विचार व्यक्त किए। अब प्रेरणा के सूत्र और सीखे तो जुनून और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। डॉली चाय बेचने से शुरू हुआ और उसके जुनून ने उसे सोशल मीडिया सेंसेशन और व्यवसायी बना दिया। वह यह साबित करता है कि आपका काम चाहे छोटा हो, उसमें लगन हो तो वह बड़ा से बड़ा होता चला जाता है। अब बात करने जा रहे हैं ऐसे चीज़ों की जिससे लोगों को करने में शर्म आती, जो लोग दूसरे को देखकर करते। वो है खुद की पहचान पर गर्व करना। लोग सोचते हैं वो ऐसा पहनता है, हम भी ऐसा ड्रेसिंग और स्टाइल में रहेंगे, लेकिन इससे आप आम आदमी की तरह दिखते हैं। डॉली ने अपनी अजीब लेकिन आकर्षक स्टाइल अपनाई। रंगीन चश्मा, ढीले कपड़े जो लोगों का ध्यान खींचते। उसने नकारात्मक टिप्पणियों की परवाह नहीं की, अपने रंग में बना रहा। अब ऐसे पॉइंट की बात करने जा रहे हैं जब लोग अवसर को पहचान नहीं पाते और उसी अवसर को जो पहचान लेता है वही अपना इतिहास बना लेता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम द्वारा बुलाए जाने पर डॉली ने उसे हाथ चुका दिया और उसने उस मौके को स्वीकार किया, लेकिन वह अनजान था कि सामने बिल गेट्स हैं। उससे निकलकर आया अवसर उसकी नियत बदल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पॉइंट की जब आपके पास पूंजी नहीं बिजनेस खड़ा करने की, जिसमें आप स्क्रॉल करने से ज़्यादा अपनी स्किल सीखकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को अपना साथी समझो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, डॉली ने इन प्लेटफॉर्म को उपयोग में लिया। उसकी वीडियोस वायरल हुई और उसी वायरलिटी ने उसे फ्रेंचाइज का अवसर दिया। अब बात करने जा रहे हैं जिम्मेदारी के साथ सफलता के पैमाने। वाइड रेंज फ्रेंचाइज मॉडल खोलकर डॉली ने अपनी सफलता को दूसरों के लिए अवसर में बदला, लेकिन आलोचकों ने चेताया कि सभी के लिए इसकी राह आसान नहीं। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, एजुकेशन और टिकाऊ मॉडल जरूरी है। अब इस पर डॉली के विचार और संदेश क्या हैं, उनको सुने। डॉली कहता है, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं खुश हूँ, ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि गरीबी, डिग्री या कनेक्शन नहीं, जुनून और मेहनत मायने रखता है। वह जानता है कि अगर एक बच्चा भी उसकी कहानी पढ़कर विश्वास करे तो इसके पीछे की हर अपमान और चुनौती सार्थक है। अब हम आलोचना और सच्चाई की बात करें तो रेडिट और सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने डॉली को इन्फ्लुएंसर बताया, जिन्होंने स्पॉन्सर ट्रिप्स, कोलैबोरेशन से पैसा कमाया और कहा कि यह पॉपुलैरिटी अस्थायी नहीं है। लेकिन सच यही है, डॉली ने सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं बनाया, उसने एक ब्रांड बनाया, लोकल से ग्लोबल जैसी पहचान बनाई। आलोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप आत्मविश्वास और मेहनत के सम्मान पर चलते हैं तो वह राह आपको मजबूत ही बनाती है। अब बात करने जा रहे हैं उनकी असली चाय से ज़्यादा खट्टेपन की। डॉली की कहानी में चाय से ज़्यादा कड़वाहट और स्वाद दोनों में है। संघर्ष, आत्मनिर्माण, पहचान, आलोचना और फिर एक नई पहचान पाने की ओर बढ़ने की यात्रा उसकी टपरी ने साबित किया। अपनी अद्वितीयता अपनाना और साधारण बनने की साहस रखना सफलता का मंत्र है। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से सीमित हो या समाज की प्रतीक्षा के नीचे दबे हो, डॉली की कहानी यही संदेश देती है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है
अगर तुम्हें अपनी पहचान पर गर्व करना है, अगर तुम मौके को पहचान कर उसे स्वीकार करते हो, फिर कोई भी राह तुम्हारे लिए बंद नहीं हो सकती। अंत में इस कहानी की मुख्य बातें संक्षिप्त रूप में बताएंगे। सुनील डॉली पाटिल ने गरीबी और पढ़ाई की कमी के बावजूद चाय बेचने में लगन दिखाई। अपनी विशिष्ट स्टाइल, स्पेशल स्टाइल, रंग रूप, स्वैग से अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया को अपनाया और अपनी वीडियोस को वायरल करवाया। बिल गेट्स की मुलाकात से ग्लोबल पहचान मिली। फ्रेंचाइजिस मॉडल के जरिए व्यवसाय की नई दिशा दी। उसने ड्रीम द ऑर्डिनरी लेकिन फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने को साबित किया। आलोचनाओं के बीच भी उनकी पहचान पर अडिग रहा। प्रेरणा देती है असली सफलता पैसे या डिग्री में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, लगन और निरंतरता में होती है। आई होप आपको समझ आ गया डॉली चाय वाला के संघर्ष की। तो अगर आपको मेरी वीडियो बनाने की मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे। और आपकी दिल की बातें का एक्सप्लेन वीडियो के माध्यम से ज़रूर करेंगे। और आप कमेंट करें कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, उसको विस्तार से इस वीडियो में समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।